पढ़िए मेरे साथ। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील बयान उसका 24वां बाब 36वीं आयत से शुरू करके 44वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे और पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की मारिफत इंजीली बयान 24वां बाब 36वीं आयत से लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 24वें बाब की 2 आयत 42वीं से 44वीं तक, ये हमारी आज सुबह की खास आयत हैं जिन पर हम गौर करेंगे। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान का 24वां बाब ये ईमानदारों के लिए भी और दुनिया के लोगों के लिए भी नहायत अहम और खास है, क्योंकि इस कलाम के हिस्से में दुनिया के आखिर होने और मसीह यीशु की दूसरी आमद के निशानात की बाबत तालीम दी गई है। और ये तालीम खुद खुदावंद यीशु मसीह ने एक खास मौके पर अपने शागिर्दों के सवाल का जवाब देते हुए दी, जिसको अनाजील मुकद्दसा के तमाम लिखारियों ने अपनी अपनी इंजील में बयान किया है या लिखा है। मुकद्दस मत्ती अपने इंजीली बयान के 24वें बाब की पहली 3 आयत के अंदर इस तालीम के बैकग्राउंड, पस मंजर, कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबक, वजह और मकसद की बाबत तहरीर करता है। आइए पढ़िए मेरे साथ 24वां बाब पहली आयत से। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए
ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। शागिर्दों का ये इस्तफसार कि हमको बता, इसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत तालीम अपनी दोबारा आमद और दुनिया की आखिरत की बाबत दी। और फिर इस अजीम उस्ताद ने अपनी तालीम के साथ साथ अमली नसीहतें भी दी, जिनको अनाजीले मुकद्दसा के लिखारियों ने रूहुल कुद्स की तहरीक से दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो बाद में आने वाले थे कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज की है। और ये तालीमात और नसीहतें आज के ईमानदारों के लिए भी मशले राह है, रोशनी का मीनार है और रहनुमाई है। मसीह खुदावंद ने मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 24वें बाब की 42वीं आयत में अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई की, उनको खबरदार किया, उनको आगाह किया, उनको मुतनब्बे किया कि वो जागते रहे, होशियार रहे और आगाह रहे। और इसकी वजह यह है कि कोई नहीं जानता कि उनका खुदाबंद किस दिन आएगा। मसीह खुदाबंद ने मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 25वें बाब की 13वीं आयत में फरमाया, बस जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, इसलिए जागते रहो, अलर्ट रहो, होशियार रहो, मुतनब्बे रहो, इससे बेखबर ना हो जाओ, इससे गाफिल ना हो जाओ। और मसीह खुदावंद ने इस तालीम को पक्का करने के लिए, ज़हन नशीन करवाने के लिए कई तमसील बयान की। और बड़ी एक मशहूर तमसील जिसका अंदराज हमें इसी इंजीली बयान के कलाम के इसी हिस्से में मिलता है, जिसकी बाबत आज सुबह हम गौर कर रहे हैं, और वो है 10 कुंवारियों की तमसील। और ये तकरीबन तमाम ईमानदारों को याद है, और इसका इतलाक मसीह ने यह कहकर किया। आओ पढ़े मेरे साथ 25वां बाब 13वीं आयत। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। और इस तालीम को पक्का करने के लिए मसीह ने 10 कुंवारियों की तमसील दी, और भी बेशुमार तमसील 24वें 25वें अबवाब के अंदर हमें मिलती है। ये जो 10 कुंवारियों वाली तमसील है, इसकी लोग अपने अपने हिसाब से, कलाम के हिसाब से नहीं, अपने अपने हिसाब से तफसीर करते हैं। और जो इसका पैगाम है, जो इसका इतलाक है, जो इसकी एप्लीकेशन है, उस पर गौर नहीं किया जाता। कोई कहता है जी बत्तियां किस मशलें किस बात को जाहिर करती हैं, कोई कहता है तेल रूहुल कुद्स को जाहिर करता है, और पता नहीं क्या क्या हम निकालते रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन तमसील देने वाले ने इस तमसील का खुलासा, इस तमसील का निचोड़ ये पेश किया
कि बस जागते रहो, क्योंकि जो सो गई थी वो शादी के जश्न में शामिल ना हो सकी। इसलिए ईमानदारों, आज के दौर के ईमानदारों, आज भी कलाम बोलता है, आज भी कलाम झंझोड़ता है, जगाता है, अवेयर करता है। और आज सुबह मेरे लिए, आपके लिए और जितने लोग हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए होंगे उनके लिए पैगाम, कलीसिया पाकिस्तान के लिए पैगाम, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा खुदाबंद किस दिन आ जाएगा। ना घड़ी को तुम जानते हो, ना वक्त की बाबत तुम जानते हो। अगरचे खुदाबंद ने बेशुमार निशानियां हमें बता दी, जिनसे हम रूहानी तौर पर वाकिफ हो जाते हैं कि ये जमीन के हालात किस नहज और किस डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मसीह ने कोई टाइम, दिन, आवर, घड़ी, घंटा, कोई साल नहीं बताया कि मैं इस वक्त आ जाऊंगा। सिर्फ यह बताया है कि तुम तैयार रहो, तुम जागते रहो, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम तैयारी के साथ इस जमीन पर जिंदा रहो। और ईमानदार को इस जमीन पर जिंदगी आसमान की बादशाही या आसमानी जिंदगी के पर्सपेक्टिव में रहकर गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि इस दुनिया की बातें हमें इतना सुस्त कर दें, इतना काहिल कर दें कि हम कलाम की सबसे बड़ी सच्चाई को अपनी जिंदगी में भूल जाएं, जिसके बगैर खुशखबरी का पैगाम मुकम्मल नहीं होता। और वो सच्चाई और वो इलाहियाती तालीम यह है कि यीशु नासरी बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। बस क्या करो? जागते रहो। एक जगह पर लिखा है दुआ करो, जागो और दुआ करो। लेकिन जागने की बाबत बड़ी तालीम कलाम के अंदर हमें मिलती है। कलाम खोलिए मेरे साथ, मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान, वहां पर लिखा है, फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गेत्समनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वो ही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ए शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? दोबारा गौर कीजिए, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तद है मगर जिस्म कमजोर है। एक और हवाला निकालिए। 2 दफा इस इंजीली बयान में मसीह ने कहा, जागो, ये जागने का वक्त है। कलाम निकालिए 21वां बाब, मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 21वां बाब 34वीं आयत से पढ़ रहा हूं। बस खबरदार रहो। कैसे रहो? सैलाब आया है, पानी आया है, हर तरफ ऐलानात किए जा रहे हैं, खबरदार रहो, कोई खतरा है।
ईमानदार, तुझे भी खबरदार किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े। क्योंकि जितने लोग रुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर मिल जाए। खबरदारी है ईमानदार, एक कॉशन है, अलर्ट है, वार्निंग है। खबरदार रहो, इसका मतलब है तवज्जो देना, आगाह होना, होशियार होना। कलाम कह रहा है कि ये दिन तवज्जो के हैं, होशियारी के हैं, मोहतात होने के दिन हैं। इन आयात में ना सिर्फ खबरदारी और आगाही की बाबत तालीम है बल्कि मसीह की आमद की तैयारी, कि हमें उसके लिए तैयार कैसे होना है, उसके साथ जाने के लिए कैसे तैयार होना है। मसीह ने इसकी बाबत भी तालीम दी है। और कलाम मसीह की आमद की बाबत तालीम देता है कि मसीह की आमद अचानक होगी, दीदनी होगी, जिस वक्त लोग तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे। और नूह के दिनों में यही था, लोग दुनिया और उसके रंग और अपने कामों के अंदर फंसे हुए थे। और अगर हम मोहतात तरीके से गौर करें तो यही हाल तो पाकिस्तान का था। हम इतने बेखबर हो गए, हमने दरियाओं के दिल में घर बना लिए, सोसाइटियां बना ली, और हमने ये सोच लिया कि पानी नहीं आएगा, दरिया खुश्क हो चुके हैं। लेकिन दरिया आ गए, सैलाब आ गया। ये अचानक होने वाला काम है, इसके लिए तैयार रहिए। गफलत, बेखबरी, हलाकत का, मौत का और जश्न से बाहर रहने का सबब बन सकती है। और मैं जश्न किसी इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं जश्न मसीह की आमद की ज़ियाफत की बात कर रहा हूं। मसीह ने कोई टाइम, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया कि मैं सर्दियों में आऊंगा, मैं गर्मियों में आऊंगा। उसने तालीम बड़ी दी ताकि ईमानदार आगाह भी रहें और ईमानदार जागते रहे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में यह सोचकर बैठे हैं कि जब यीशु आएगा तब तौबा कर लेंगे, लेकिन उस वक्त तौबा का वक्त नहीं होगा। ये खत्म हो जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी। आज वक्त है, आज तेरे पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है। खुदा ने तुझे वक्त दिया है, कलाम दिया है, वो बोलता है, उसका पाक रूह कलाम करता है। अगर आज हम गाड़ी से रह गए कभी सफर का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। कलाम सिर्फ यही कहता है, बस जागते रहो। और सिर्फ कलाम यही नहीं कहता कि जागते रहो, कलाम वजह भी बताता है कि क्यों जागते रहो। मैं रात को देख रहा था, जागने के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज है ग्रेगोरियो। इसका मतलब है टू कीप अवेक, फिर इसका मतलब है बी विजिलेंट, फिर इसका मतलब है बी वॉचफुल। इसका मतलब उर्दू में है होशियार, चौकस, मोहतात, खतरे से खबरदार, जागते रहना या जागना। फिर इसका मतलब है होशियार, बेदार।
मुस्तैद, नशे में ना होना, होशो हवास में ना होना, ये इसका मतलब है। कलाम कहता है जागो, रूहानी भी जागना है। और बहुत दफा हम ये कहकर काहली का सबूत देते रहते हैं कि जी और अंदरों में जागना ही। कलाम दोनों तरह के जागने की बात करता है और मैं हैरान होता हूं, मैं ताज्जुब करता हूं उन ईमानदारों पर जो इबादतों में सोकर चले जाते हैं, कलाम में सोकर चले जाते हैं। मेरी ड्यूटी है कलाम सुनाना, मैं सुनाता जा रहा। मुझे पता है आप में से किसी को नहीं पता पिछले इतवार क्या कलाम हुआ था, लेकिन चूंकि मेरे लिए हुक्म यह है कि तू कहता जा, तू सुनाता जा, कोई सुने या ना सुने। हम अक्सर दुआएं करते हैं कि तू भलाई के लिए बोलता है, यह दुरुस्त बात है, कलाम की तालीम भी है, लेकिन आदि है वो मुजरिम ठहराने के लिए भी कलाम करता है। और कलाम में एक जगह पर लिखा है यही कलाम तुझे मुजरिम ठहराएगा। और ये चर्च की चीजें और कायनात और तख्लीक और नेचर गवाही देगी। कलाम सुनाया गया था, सच्चाई बयान की गई थी, लेकिन इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। नए अहदनामे में यह लफ्ज 24 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आगाही है, खबरदारी है, जागते रहो। और यह जागना जिस्मानी भी है, रूहानी भी है और जहनी भी है। हमारे मुल्क के ट्रक ड्राइवर जो है ना, वो नशे में गाड़ियां रात को चलाते हैं, आंखें खुली होती हैं, दिमाग सोया होता है। सुबह सोशल मीडिया पर आता है फलां आदमी का ट्रक ग्रीन बेल्ट में लग गया है, दीवार के साथ टकरा गया है। ये खबरदारी है रूहानी, जिस्मानी और जहनी गफलत का शिकार ईमानदारों के लिए। मसीह ने कहा जिस्मानी तौर पर जागते रहो। यीशु रूहानी तौर पर नहीं आएगा, वो जिस्मानी तौर पर आएगा। और जिस तरह तुमने उसे जाते देखा, आते देखोगे, वो बदन के साथ उठाया गया, बदन के साथ वापस आने वाला है। इसलिए ईमानदार, मेरे लिए और आपके लिए आगाही यह है, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। यहां खुदावंद ने जागने के लिए कहा। और एक और जगह पर अभी आपने उसका जिक्र भी पढ़ा, 2 दफा मसीह ने जागने के लिए कहा। निकालिए मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 26वां बाब, मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 26वां बाब और मेरे साथ पढ़िए 36 आयत से। उस वक्त यीशु उनके साथ गेत्समनी नाम एक जगह में आया। यह एक बाग था जहां पर कोलू लगे हुए थे, जहां पर जैतून का तेल हासिल किया जाता था। और अपने शागिर्दों से कहा, यह गौर से पढ़ना जरा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। खुदावंद ने, मालिक ने इनको बिठाया कि यहां बैठ जाओ और मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। यह वो रात थी जब यीशु नासरी मेरे लिए, आपके लिए
اور ان رسولوں کے لیے بھی اور اس سے پہلے کی تمام نسلوں اور پشتوں کے لیے بھی گویا کوہلو کے اندر پیڑا گیا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا، نہایت غمگین بے قرار جان کنی کی حالت۔ اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہو جائے اور ہمارے روح کے کان کھل جائیں، ہم روحانی نیم مردگی سے باہر آ جائیں۔ یہ آواز آج بھی آ رہی ہے، میرے ساتھ جاگتے رہو۔ لیکن شاگردوں کا رسپونڈ، عمل پڑھیے، رد عمل، گلاں بڑیاں، ہم تیرے ساتھ مرنے کو تیار ہیں۔ مسیح نے کہا تو آج 3 بار مرغ کے بانگ دینے سے پہلے میرا انکار، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی چرچ کے پاس دعوے بڑے ہیں، محبتیں بڑی ہیں، عمل نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی۔ ذرا سوچو دعا کر کون رہا ہے؟ جس نے کہا تھا تم سب مجھے چھوڑ دو، میرا باپ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا اور تنہا نہیں۔ جو طوفانوں کے سینوں پر چلتا تھا، جس کی آواز سے 4 دن کا مردہ باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، آج وہ یہ دعا کر رہا ہے اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ مسیح یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ صلیب مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ہاٹ ایشو پر بات ہو رہی ہے، تو جن کو بٹھا کر گیا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ جاگتے رہو، پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ میرے نزدیک یہ منادی بڑی اہم ہے۔ میں جانتا ہوں میں آخری ایام کے آخری تھانے پر کھڑا ہو کر یہ کلام سنا رہا ہوں۔ ایماندار وہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جاگتے رہو، اور میں سوچ رہا تھا کیا جذبات ہوں گے مسیح کے جب اس نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے۔ کیا وہ خوشی سے کہہ رہا تھا؟ پہلے جان کنی کی حالت، اوپر سے شاگردوں کا رد عمل، انتہائی افسوسناک۔ آج صبح غور کیجئے میرا رد عمل کیا ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اس کے لیے جاگ سکتا ہوں؟ جب وہ کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، تو کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، غور کرو۔ وہ آج بھی یہی کہہ رہا ہے۔ میں اس کے دل کو جان سکتا ہوں، میں اس کے دل کی دھڑکن کو سن سکتا ہوں۔
وہ مخلوق جو اس کے باپ کی صورت اور شبیہ پر بنی تھی، جن کے لیے اس نے جلال کے تخت کو چھوڑا اور بیت لحم کی چرنی میں آ گیا اور اپنا پرجلال چہرہ تھوکنے والوں کو دیا، داڑھی نوچنے والوں کو دی، اپنی پشت کوڑے مارنے والوں کو دی، تھوکنے والوں کو منہ دیا۔ آج وہ شراب کی نظر ہو کر اس کو جانے بغیر، اس کو پہچانے بغیر مر رہے ہیں۔ ہلاکت کا فرزند ایک عجیب قسم کی بربادی پیدا کر رہا ہے اور وہ جہنم بھرنے کی سازش میں لگا ہوا ہے۔ کیا میں مسیح کے کاز کے لیے، اس کے مقصد کے لیے جاگ سکتا ہوں یا جاگتا ہوں؟ پوچھئے اپنے آپ سے۔ دعا کی کال دی جاتی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں۔ کل رات ایمرجنسی دعا کے لیے کہا گیا، 4-5 لوگ، کام بڑے ہیں، کچن جان نہیں چھوڑتا، باس جان نہیں چھوڑتا، وہ یہ ٹائم ہونا دے آن دینا، اس لیے میں دعا نہیں کر سکتی۔ سوچو ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ سیلاب یہاں نہیں آ سکتا، اور یہ بھی تو ذرا سوچو کہ وہ بھی تو آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پاکستانی ہیں، مسیحی ہیں، جن کے پاس بیٹھ کر کھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور وہ وباؤں کا شکار ہو رہے ہیں، زہریلے سانپ ڈس رہے ہیں۔ ہم وہاں تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم یہوہ کے تخت کے سامنے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے بہانے آ جاتے ہیں، ہمارے عذر آ جاتے ہیں۔ میں اس بات سے حوصلہ پاتا ہوں، اگر آج لوگ، آج ان کا رویہ ہے، کل مسیح کے لیے بھی یہی تھا، لیکن چونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں میں کلام کی منادی کروں۔ جاگو، تم میرے ساتھ۔ حیران کن بات ہے، اس کا بدن برباد ہو رہا ہے، کلیسیائیں ڈوب رہی ہیں، ہمیں نیندیں آئی ہوئی ہیں اور ہمیں کھانے پینے کی چڑھی ہوئی ہے۔ یہ روزہ رکھنے کا وقت ہے، یہ گھٹنے ٹیکنے کا وقت ہے، یہ منہ کے بل گر کر خدا سے رحم مانگنے کا وقت ہے۔ کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ خدا آج بھی ایسے ایمانداروں کی تلاش کر رہا ہے جو اس کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے، اس کے مقصد کے لیے، گنہگاروں کی نجات کے لیے، بچاؤ کے لیے اس کے ساتھ جاگ کر دعا کر سکے۔ اسی ہر عبادت تے ہر دعا یسو نال کر دے جائے۔ یہ پتا جی، میں اس خوف کے ساتھ کلام سناتا ہوں کہ کلام والا تے وچ بیٹھا ہے، تو انہیں کہنا میں تے کیا یہی جڑا تو کھپ پائی سے۔ عبرانیوں کے نام خط میں لکھا، میں جماعت میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ یسوع کہہ رہا ہے، اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے، اور ایماندار دعا چ بھی دال آنا ہے ہوں۔ کوئی سو رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی بیٹھا تلونڈی ہوں تے روح وہدی لاہور ریلوے اسٹیشن تے ہوں۔ یسوع وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے میری کیفیت کیا ہے، میری صورتحال کیا ہے۔ کاش ہم دعا کے لیے تیار ہو جائیں، اور اے جے روحانی جاگنا، یہ بڑی قربانی تمام ہدیوں سے، چندوں سے، دائیتیوں سے
बढ़कर गुनहगारों की निजात के लिए, बादशाही के लिए जागना, उसके कदमों में जाना। ऐ खुदावंद बता मैं क्या कर सकता हूं, तेरी बादशाही जमीन पर फैलती जाए। ये सोने का वक्त नहीं, सोना भी किसी हद च होना चाहिए ना। कलाम कहता है हर काम का एक वक्त है, लेकिन मुबारक है वो जो अपना वक्त मसीह के साथ गुजारते हैं। यीशु ने देख लो सारी सारी रात पहाड़ों पर दुआ और सारा दिन रेस्ट रूम में, खट दी जान ही नहीं छड़नी, रात की दुआ की है इन्हें। यीशु शुभ लोगों में, ना वो लोगों का वक्त खाता था ना बाप का खाता था, बाप का बाप को और लोगों का और अपना वक्त कुर्बान कर देता था। इस जगह पर खड़े हो, इस काज के लिए जागे। एक हवाला निकालिए, अब है रूहानी जागने की बात। अमाल की किताब 20वां बाब, जल्दी से खोलिए। हालेलुया हालेलुया। 31 आयत पढ़ रहा हूं, इसलिए जागते रहो। अमाल 20:31। तो जिन्होंने वाला नहीं लभदा ते घंटे चो ना की जागे। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बास न आया। जहां जहां भी कलाम में जागने के लिए कहा गया है, वो रूहानी है या जिस्मानी है, वहां कोई खास वजह है। या ये नहीं लिखा कि जागते रहो और रात नेट फंडो, मूवीज देखो। अच्छा, बाज एडे गर्क हो जाते ने, ट्रेन वज जाए आके उन्हें नहीं पता लगता ट्रेन आ गई, कितना शोर होता है। कोई वजह है जिसके लिए कलाम कह रहा है। आओ पढ़ो मेरे साथ 20वां बाब 25 आयत से। और ये कलाम है लीडर्स के लिए। और अब देखो, मैं जानता हूं तुम सब जिनके दरमियान मैं बादशाही की मुनादी करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और उस सारे गले की खबरदारी करो। सिर्फ गले की खबरदारी नहीं करना, अपनी में मैं कहां खड़ा हूं खबरदारी करो, जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच ले। खतरा यह है तुम फिर मेरा मुंह, एक सच्चे खादम की फिक्र अपनी भेड़ों के लिए, मसीह के गला के लिए तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। ते मेरिया तस्वीरां कपा ते ला लियो, कमरियां चला के हार पा लियो, ये लिखा हुआ है। बस अपनी, और अपनी में आपका खानदान भी शामिल है, और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो। फाड़ने वाले भेड़िए
ये झूठे उस्ताद, झूठी तालीमात फैलाने वाले, और तुम में से ऐसे लोग उठ जाएंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को गुमराह कर दें, बरगश्ता कर दें। और अगर मैं ही ना बचा जो खबरदारी के लिए रखा गया हो, अगर लीडर्स ही चले गए, रुड़ गए, बह गए, तो कौन बचाएगा? अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो। अपने बच्चों की बाबत मोहतात हो जाओ। मैं पादरी साहिब के लिए खुदा का शुक्र करता हूं, उनकी फिक्र के लिए। जब वो स्टेज से हमारे बच्चों के लिए फिक्रमंदी का इजहार करते हैं, और ये साडा काम मुझे तुहानू चंगा लगे तुहानू भैड़ा लगे, हम ये कहते रहेंगे, ये खादमों की खिदमत में शामिल है। लेकिन मां बाप का भी तो कोई काम है ना। सिर्फ हमारा काम दुनिया में लाना नहीं, उसको सलीब के नीचे भी लेकर जाना है। खबरदारी करो। तू निजात पा, तेरा घराना निजात पाएगा, और तू निजात पा, तू कल्ला ही सारी जिंदगी डफलियां बजाऊंदा फिरेगा। यह नहीं लिखा। खतरा है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कलीसिया फाड़ने वाले भेड़िए निकल खड़े हुए हैं। हमारे गुजरांवाला पर जीसस ओनली का इतना खतरनाक अटैक है। पेंटिकॉस्टल पादरी उनके सेमिनार्स जो हैं वो करवाते हैं, और ऐसे ही रोज बंदा बाहरों आया है, शैतान के राह अंदरों कढ़िया। अगर खादिम गलत तालीमात की बाबत नहीं जानता और समझौते करता है, और लीडर समझौते करते हैं, तो कलीसिया तो भेड़े हैं, ये तो है गईयां। फिर कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 16वां बाब 13वीं आयत, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो। पुलिसियों के नाम खत के 4 बाब की 2री आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ इसमें बेदार रहो। दुनिया में बेहतरीन वक्त का जो गुजारना है वो ये है कि मेरा वक्त मस्बा पर उसके हजूर में गुजरे। बहुत दफा हम हल्लाते हाजरा के पीछे बड़े पड़े रहते हैं कि दुनिया च की होने, ये अच्छी बात है, लेकिन जे एदे च ही मैं खुब गया तो फिर दुआवां कौन करेगा? थेसलोनिकियों के नाम पहला खत खोलिए जल्दी से। थेसलोनिकियों के नाम पहला खत 5वां बाब, कुछ हवाले हैं जिनका पढ़ना जरूरी है। 6ठी आयत, 5वां बाब 6ठी आयत, बस औरों की तरह सो ना रहे बल्कि जागते और होशियार रहे, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं, ड्रंक होते हैं, रात ही को मतवाले होते हैं। शायद उदो रात नूं हुंदे हन, हुण ते दिन नूं भी होए हुंदे ने। दिन नूं जहाज बहुत ही नहीं चढ़ते, और बहुत नींद आना बेला वजह। कलाम कहता है जो सोते हैं वो खुदा ने रात सोने के लिए बनाई है। हमने उल्ट बंदोबस्त कर दिया, रात बैठे रहते हैं, उस दिन सोए रहते हैं। चलो जिन्हां दी ड्यूटियां ने उन्हां दी ते मुश्किल है ना, ये मैं शौकिया पहलवाना की गल करन दिया। कलाम कहता है, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें। कलाम हमें होशियारी के लिए बुलाता है। पतरस का पहला खत
मैं सुबह गौर कर रहा था कि आप तो ये गेत्समनी में सो गया था, ये भी वो टोले च शामिल से जिन्होंने कहा सी कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम में जब खत लिखा तो ईमानदारों को कह गया, आओ पढ़ो मेरे साथ। पहला खत 5वां बाब 8वीं आयत पढ़ रहा हूं। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम होशियार और रहो। वजह, तुम्हारा मुखालिफ, ये मुखालिफ होना दादे जेड़े मसीह दे ने, बाकियां दादे अंकल ही गए। तुम्हारा मुखालिफ गरजने वाले शेर बपर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो क्या करो, होशियार और बेदार रहो। हमारा पंजाबी कल्चर ये बड़ा खूबसूरत है। कुछ साल पहले की बात है जब गांव में चौकीदार होते थे, आज भी मार्केट वालों ने रखे हुए हैं, देहातों में भी लोगों ने रखे हैं। चौकीदार का काम था वो रात को आवाज लगाता था, जागदे रवो, चोरां दा वेला हो गया है। वो भी थे जो उसको आगे से आवाज देते थे, हाँ जी जाग रहे हैं। वो भी हैं जेड़े सवेरे 11 बजे उठ के पूछते हैं राती चौकीदार आया सी। आज मॉडर्न चौकीदार है, सीटियां बजाते हैं, विसल्स बजाते हैं, लेकिन आगाही है। ईमानदार, तेरी जिंदगी में भी कोई आगाही है? तुम होशियार और, इंग्लिश तर्जमे में लिखा है बी सोबर माइंडेड, बी विजिलेंट। इसके लिए यूनानी लफ्ज है नेफो, बी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करो, बेखुद ना हो जाओ, गफलत में ना मारे जाना। फिर इसका मतलब है शराब या नशा आवर अशिया से परहेज करना। कईयां दी तो मजबूरी हो जाता कि करन ना बेचारे नहीं सौ नहीं सकते, ते कई सुतियां भी नहीं सौन देंगे, फिर कर लेते। लेकिन कलाम कहता है होशियार रहना, अकल, समझ, शाउर, रूहानी तौर पर बेदार हो। मैं देख रहा था इसके बड़े मानी हैं, टू बी सोबर, टू बी काम, टू बी विजिलेंट, सर्कमस्पेक्ट। इसका मतलब है परहेजगार, बाहोश, होश वाला, सही अक्ल, सुलझा हुआ, दुरुस्त, संजीदा, मुदब्बर, होशियार, चौकन्ना, मोहतात, खबरदार, चुपचाप, ठहरा हुआ, पुरसुकून। ये ईमानदार को कहा गया है। बी सोबर माइंडेड, बी विजिलेंट, होशियार और बेदार रहो। अच्छा, बाज सुते होंगे ने, थाओ ना नहीं मैं जागदा हाँ, मेरे को सारियां गल्लां पूछ लो जड़ियां तुहां कीतियां ने, ते जागना तो उठ के पाओ। खतरा है भरावा, बहने खतरा है। यह जी असा विचकारली हालत अपना ली है ना, चर्च सुते होंगे जे किसी उठाओ ना, नहीं मैं जागना, मैं पता है झटके तेन लगन डे ने 13,000 KV के झटके लग रहे, लमके हैं तो कुर्सी ते, नहीं मैं जाग रहा। अच्छा, असी वाहिद मखलूक जे जेड़े खुदा नाल भी 2 नंबरी करने।
घरों गिरजे आना है, इत्थे बह के अखां खुलियां ते हिसाब हुंदे हुंदे ने अंदर, भैणां जानू बने रोटी भी पकाउणी, अजर की पकाउणा है, ये पकाउणा हिसाब छड्ड आया करो। हिजकिय्याल की किताब पढ़ो, उसके हजूर सराफीम और करोबीम अपने चेहरे और पांव ढांप लेते हैं। ये यहोवा की ताजीम, ये उसकी इज्जत जो हमें सिखाई नहीं गई, जिसकी बाबत हमें तालीम नहीं दी गई। अजीब अजीब तरह से हम दुआ में बैठे हैं, कोई कान खारिश कर रहा है, कोई नाखून खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। काश कोई इतना ही हमें सिखा दे कि यहोवा के हजूर आते कैसे हैं और ठहरते कैसे हैं। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ, अच्छा जागना तो उन्हां जे जिन्हां दा मुखालिफ है, ते जिन्हां अंदर खाते हथ मिलाया सुलह की उन्होंने की लोड़ है। खा उन्होंने भी जाना, उन्हें ये ना सोचो कि उन्होंने नहीं खाना। वो खुदा की क्रिएशन का दुश्मन है, वो जमीन पर से उसकी सूरत और शबी मिटाना चाहता है। शेर बब्बर की तरह, शेर बब्बर है नहीं, he is just pretending। शेर बनया खल पाई सस, ते सानू एडा डर कोई नहीं। ये जो आंदा ना ईमानदार वाल नूं, पिछों आंदा ना यहूदा दे कबीले दा बब्बर, फिर किकरां च वजदा फिरदा, इहनूं पता नहीं लगता जाना किधर नूं। लेकिन खतरा यह है, तुम्हारा मुखालिफ इबलीस। एवें गुआंढियां नूं कोसदे रहिंदे हो ते रिश्तेदारां नूं, ओह ऐदी कीती कराई जे सारी। तुम्हारा मुखालिफ इबलीस क्या कर रहा है? सो रहा है। मैं हैरान होता हूं, एडा एक्टिव जे, वो त्वार की छुट्टी भी नहीं करता, वो रात नूं सौंदा भी नहीं, वो दिने भी रेस्ट नहीं करता, ते सारा वक्त प्लानिंग करता है ए ईमानदार नूं किवें डेगना है, कैसे इसके ईमान का जहाज गर्क करना है। एक शेर बब्बर की तरह का आदमी शख्स मेरे पीछे लगा है ताकि मुझे फाड़ खाए, बर्बाद कर दे, ताकि मुझे खुदा की हैकल से निकाल दे। तो फिर कलाम क्या कहता है? होशियार और शेर की साइकी ये है, उसकी नफ्सियात ये है कि ये बीमार, सुस्त, जवान, ना तजर्बाकार, गैर मोहतात जानवरों पर आसानी से हमला करता है। जो इसके दाव पेच नहीं जानते, जिनको इसके आने का नहीं पता, ये आता है और क्या करता है, वो नूरानी फरिश्ते को सराफीम करोबीम समझते रहते हैं, जो नूरानी फरिश्ते की शक्ल इख्तियार कर लेता है। समझ नहीं ना, अदम मारिफत है। ये सुस्त, बीमार, जवान, ना तजर्बाकार, गैर मोहतात जानवरों पर हमला करता है। गैर मोहतात से मुराद है जो इसके ज्यादा करीब चले जाते हैं। कोई हिरन सलाह कर ले, यार शेर नहीं कभी वेख्या, कोलों वेखना, दोबारा नहीं वेखण दिंदा, फिर देखने देता। और अगर ईमानदार कह ले कि छड्डो खुदा नूं इहदे नाल सुलह कर, उन्होंने पिछलियां याद ने सारियां। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब हम अकेले होते हैं, हमारी प्राइवेट लाइफ में यह हमला करता है। फिर जब हम तन्हा होते हैं, कमजोर होते हैं, दुख में, मुसीबत में, बेयारो मददगार, और सबसे ज्यादा खतरे में वो ईमानदार है जो दूसरे ईमानदारों से अलहदा हो जाता है, जुदा हो जाता है। वो अपनी बकरी राग ला लेंदा,
वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है। ये भी शैतान का हथियार है। वो सूरत हाल इतनी खराब होती नहीं जितनी हम पर तारी कर देता, खौफ तारी कर देता। हाथ पैर फुल जाते ने, नसण जोगा ही नहीं बंदा रहता। मसीह जो पनाहगाह है उसकी सलीब तक जाया ही नहीं जाता और वो रास्ते में हलाक कर देता है। खतरे से आगाह रहिए। वो शेर बब्बर की तरह फाड़ता है कि किसको फाड़ खाए, बर्बाद कर दे। मुकाशफा की किताब आखिरी हवाला है ये। मैं चाहता हूं सारे नए अहदनामे में से ये तालीम आपको सुनाई जाए। 3 बाब 2 आयत, ये सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते के नाम है। और आज सुबह एफडीए चर्च तलवंडी मूसा खां की कलीसिया और दोनों फरिश्तों के नाम है। जागता रह, क्या कर, और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। जागना किसे काम लई, किसी मकसद के लिए, और मकसद यह है कि जो चीजें मिटने को थी और जो बाकी हैं मजबूत कर। मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। काट लो 31 दिसंबर का कैलेंडर ते वेख लो केड़े केड़े वादे किए हाज। ये 8वां महीना मुकन दिया, क्या पूरा किया है हमने? जागता रह, तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान के 21वें बाब में हमने 3 बातों की बाबत पढ़ा जो हमें सुस्त कर देती हैं, गैर मोहतात कर देती हैं, खतरे के करीब ले जाती हैं। और वो है खुमार, नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रें। मैं आज सुबह देख रहा था जो लफ्ज खुमार के लिए है यूनानी जुबान का, काई पीले, काई पहले, या इसको कह लें, इसका मतलब है इंतशार, अय्याशी, हरामकारी। फिर इसका मतलब है खूब खाना। जे जागना है फिर इथों तक भांडा भर के काम नहीं बनना। नाको नाक भरना, बदहजमी, पुरखारी, अफराई, अजड़ा दे अफर गया, ये सारी बातें इस मतलब में आती हैं। ये खुमार हमें सुस्त कर देता है। खाने के लिए जिंदा ना रहिए, जिंदा रहने के लिए खाइए। खुमार, नशाबाजी, और आजकल तो इसकी बड़ी किस्में चली हुई है। फिर जिंदगी की फिक्रें, ये ऐसा पंगूड़ा जे फिर झूला लाई जाओ, जदों अखां खुलनियां ने फिर दाखाना खास तलवंडी मूसा खां। फिक्र किते लैके जाती है। मसीह ने कहा तुम फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, काट दिया जरूर ने। ये 3 बातें ईमानदार तेरे लिए खतरनाक है। खुमार, नशाबाजी, और लोग स्मार्ट रहने लिए ना कुछ कर दें। रूहानी स्मार्ट रहने के लिए, बेदार रहने के लिए, जागते रहने के लिए हमें कोशिश करनी है। हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। क्या मेरी जिंदगी में रूह का फल परहेजगारी है? और नीयत पीछे यह है कि मैं इसलिए ये कर रहा हूं ताकि मैं ज्यादा वक्त दुआ में दे सकूं। बड़े लोग जागते हैं। एक हवाला आ गया है, पढ़ूंगा जरूर। यशायाह नबी का सहीफा 5वां बाब,
निकालिए 11वीं आयत। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशेबाजी के दर पे हों और रात को जागते हैं। किस बात के लिए? जब तक शराब उनको भड़का ना दे और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदा के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते हैं और अवाम प्यास से जलते हैं। कलाम आज सुबह मसीह की आवाज मेरे लिए आपके लिए यह है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खुदावंद किस घड़ी आ जाएगा। मुबारक है वो जिनको वो आकर जागता पाए। ये ना कहे तो मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, बल्कि ये कि यार तू ही उदों दे सुता ही नहीं उस्ताद तू क्या सी अजी तो उदों दे दुआ करन है। हम तो उस वक्त से ही मसबा पर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने जो कलाम मुझे दिया था मैंने पूरी दयानतदारी से आप तक पहुंचा दिया है। अब आपका और आपके खुदा का मामला है। खुदा जागने वाले, दुआ करने वाले ईमानदारों की तलाश करता है। आइए अपने सर झुकाएं।